हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम फिर से आज ये हमारा दूसरा क्लास है जिसमें हम कवर करेंगे 5 एमसीक्यू जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है उसके बेस्ड एमसीक्यू है, जिसमें हम डेली आपके सुबह के टाइम 5 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और जो आपको वेरियस स्टेट पीसीएस यूपीएससी स्टेट और एसएससी जैसे एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम ये देखेंगे, तरह तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन को। कल एक लेक्चर हो चुका है जिसमें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और ये जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी लास्ट में प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो वहां से आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यू सीरीज के दूसरे पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग्स अराउंड देम। हिंदी वाले ये हिंदी वाला पार्ट पढ़ लो। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इनमें से जुपिटर है, सैटर्न, मार्स, यूरेनस, तो कौन सा है? हमें सबसे पहले क्या है? सबसे पहले कल भी हमने वीडियो में देखा था कि हमें सबसे पहले ये देखना है क्या चूज करना, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, हमें कैसा ऑप्शन? हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इनमें से करेक्ट कौन सा है हमें ये बता। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले रिंग। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम, कि इनमें से कौन से प्लैनेट हैं जिनके अराउंड रिंग रिंग पाई जाती है। तो देख लेते हैं हम। तो देखो कौन कौन से हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। अब देखो ये लास्ट के जो 4 प्लैनेट है ना, जिन्हें गैसियस प्लैनेट कहते हैं, इन वाले प्लैनेट को क्या कहते हैं? गैसियस प्लैनेट कहते हैं। गैसियस प्लैनेट। अब इन प्लैनेट के चारों तरफ एक आपको डस्ट पार्टिकल की एक रिंग मिलेगी, गैसियस रिंग होती है जिसमें डस्ट पार्टिकल बहुत सारी चीजें होती है, इनकी रिंग होती है। दीज आर द बेल्ट ऑफ द स्मॉल डेवरीज। देखो डेवरीज होता है जो मलबा तैरता रहता है ना स्पेस में, उसको डेवरीज कहते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी जो स्मॉल डेवरीज हैं उनकी एक बेल्ट होती है दीज रिंग में, वी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप से अगर देखेंगे तो दिखेगा। जैसे सैटर्न के चारों तरफ से आप देखते हैं तो बाकी जो गैसियस प्लैनेट है उनके चारों तरफ भी आपको रिंग देखने को मिलेगी। आपका जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, नेपच्यून। अब ये जो रॉकी प्लैनेट है मार्स, ये मार्स कैसा है? रॉकी प्लैनेट है। अर्थ हमारी रॉकी प्लैनेट है और वीनस हमारी रॉकी प्लैनेट है। ये सारे चारों रॉकी प्लैनेट है। इस पे भी क्वेश्चन एक बन सकता है। आगे हम जब क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में ही तब बनाएंगे। ओके, फिलहाल तो अभी ये देखो चार, तो कौन कौन से हो गए आपके? तो यहाँ पे देखो जुपिटर है, यस। मार्स नहीं है। अब तीसरे को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन लगाना सीखो। तो 3 एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला होगा नहीं। 3 एलिमिनेट हो गया, ये होगा नहीं। अब बचे 2 ऑप्शन, 1 2। 1 2 दोनों में है। यूरेनस को हम देखते हैं, यूरेनस एक गैसियस प्लेनेट है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? 4। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, हिंदी वाले देख लेना, निम्नलिखित में से किस घेरे के चारों ओर वलय है? वलय का मतलब होता है रिंग। वलय का मतलब होता है रिंग। चलो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें एक 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इन 3 स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें ये देखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो हमने देखा क्या पूछा, करेक्ट पूछा है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट पूछा गया है। तो हम पहला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लोकेशन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ आर लैटिट्यूड। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ सच ए लैटिट्यूड। ठीक है, और तीसरा हमारा है ऑप्शन कि द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, 1 2 2 3, 1 3, ये ऑल करेक्ट। हिंदी वाले ये चीज, ये वाली स्लाइड पढ़ सकते हैं। तो चलिए पॉज करके इसको अटेंड कीजिए और हम इसका आंसर ढूंढते हैं क्या है। तो देखो
बात कर रहा है कि इमेजनरी लाइन, अगर हम लैटिट्यूड, दो चीजें थी, हॉरिजॉन्टली ऐसे काट रहा था, उसको क्या कहते थे? ये इक्वेटर थी, उसको कहते थे लैटिट्यूड। और जब अर्थ को वर्टिकली ऐसे करके काट रहा था, तो हम उसको कहते थे लॉन्गिट्यूड। अब जो अगर हम एक्सिस देखें, अर्थ की जो एक्सिस है वो कैसी होती है? वो ऐसी होती है। अर्थ ऐसे तो अर्थ ऐसे ही तो घूम रही है अपनी एक्सिस पे, ये रोटेट कर रही है यूं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये अर्थ की क्या है? ये एक्सिस है अर्थ की। और ये क्या है? ये बेटा लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड। तो पहला स्टेटमेंट है, द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट लोकेशन मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लैटिट्यूड। कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहा है। देखो कीवर्ड्स यहाँ पे, देखो कीवर्ड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगर यहाँ वर्टिकली होता तो क्या आंसर बनता? तो ये हमारा आंसर ठीक हो गया, ये वाला स्टेटमेंट। क्यों? हॉरिजॉन्टल लाइन है ड्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लोकेशन मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ लोकेशन इन लैटिट्यूड। उन्हें हम लैटिट्यूड करें। ये देखो, ये बेटा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है और डिफरेंट लोकेशन पे सेंटर से। तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये पहला हमारा। अगर यहाँ पे क्या होता है? वर्टिकल होता, वर्टिकल मतलब ये, तो ये गलत हो जाता। यही दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज वन ऑफ द सच लैटिट्यूड। अब देखो एक्सिस क्या लैटिट्यूड है? नहीं, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये लैटिट्यूड नहीं होगा, ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूड होगा। तीसरा है, द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस इज राइट। अब देखो, दो एलिमिनेट अगर करें, तो दो इसमें है, ये नहीं हो सकता। दो इसमें है, ये नहीं हो सकता। और दो इसमें, ये आंसर हमारा यहीं से आ गया, एलिमिनेशन से आ गया। दो को हमने एलिमिनेट कर दिया, दो हमारा आंसर में नहीं है, तो दो को एलिमिनेट करके बाकी तीन हमारे कट गए, तो आंसर 1 3 आ गया। तीसरा अगर स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले जाएंगे। तो ये है एलिमिनेशन, जो आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद देता है, रामबाण है एक तरह का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हिंदी वाले अटेंड कर लेना, हिंदी वाला ये पार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एनसीईआरटी से है, ज्योग्राफी की 6 क्लास या 7 क्लास के 6 क्लास के एनसीईआरटी से है, कि विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाई इन 4 हेमीस्फीयर। इन चार आपको कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, इन चार कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉन्टिनेंट है जो 4 हेमीस्फीयर में लाई करता है? मतलब लाई इन ऑल 4 हेमीस्फीयर। तो चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, अटेंड कीजिए क्वेश्चन को। और ये चार गोलार्ध है, हिंदी वाले नीचे देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर बनता है। देखो, एक तो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउदर्न अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपको केवल एक ही कॉन्टिनेंट दिख रहा है जो चारों हेमीस्फीयर में है। देखो अफ्रीका, इस वाले हेमीस्फीयर में भी पार्ट है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर में, ईस्टर्न हेमीस्फीयर, वेस्टर्न हेमीस्फीयर, साउदर्न हेमीस्फीयर, चारों में इसका पार्ट है। और साउथ हेमीस्फीयर भी बोल सकते, नॉर्थ हेमीस्फीयर भी बोल सकते हो, साउथ हेमीस्फीयर बोलते हो। तो आंसर हमारा बन जाएगा अफ्रीका। बाकी देखो, एशिया एक ही हेमीस्फीयर में है, यूरोप भी, नॉर्थ अमेरिका सीधा एक हेमीस्फीयर में है, और ये ऑस्ट्रेलिया भी। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर बना अफ्रीका। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, मैथ के बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां पे डेजर्ट नहीं है, विदाउट डेजर्ट है? चलिए, ये भी एनसीईआरटी से सवाल है। देखिए कितने खूबसूरत सवाल बनते हैं एनसीईआरटी से। तो ऑस्ट्रेलिया में है क्या डेजर्ट? नॉर्थ अमेरिका, अगर आपने डेजर्ट पढ़ा है तो आपको आंसर करते ले जाएंगे ये। नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या है। तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है, सोरेन डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, और मोजावे डेजर्ट है। ये सारे कहाँ हैं? नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका तो हमारे ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भी ग्रेट डेजर्ट से भरा पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से डेजर्ट है? एक ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, सिम्पसन है। ये सारे डेजर्ट कहाँ हैं बेटा आपके? ये सारे डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में हैं।
और जो ऑस्ट्रेलिया है वो टू थर्ड, कितना, टू थर्ड कवर करता है विद डेजर्ट का। पूरे ऑस्ट्रेलिया का टू थर्ड पार्ट है जो वो डेजर्ट कवर करता है। देखो ये पूरा, ये ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे रहती है ज्यादातर, ये पूरा डेजर्ट है। चलिए, अब अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अमेरिका की बात करें, साउथ अमेरिका भी डेजर्ट से अटाकामा डेजर्ट है। ये देखो ये पूरा अटाकामा डेजर्ट है। और वहीं हम अफ्रीका की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट एंड और सब दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट हमें अफ्रीका में है। कालाहारी डेजर्ट है यहाँ पे। तो कौन से उस पे नहीं है? अब एशिया पे भी डेजर्ट, एशिया में अपना थारी डेजर्ट है और यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है। तो केवल बचा है यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिसपे कोई भी डेजर्ट नहीं है, नो डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट नहीं। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? यूरोप। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आपने इससे पहले खुद करने का कोशिश की होगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट सीरीज के सेकंड पार्ट का, और लास्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें पेयर्स बताने हैं, हम आपको पढ़ा चुके हैं एनसीईआरटी में ग्रास लैंड के बारे में। ये क्या है बेटा? सबसे पहले ये देखो, पैम्पास, पेरीज, ये क्या है? पेरी, ये सब ग्रास लैंड है। ग्रास लैंड, इन्हें कहते हैं घास स्थल। अब पैम्पास पूछा है, पेयर करना है आपको, सही करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कि पैम्पास क्या अर्जेंटीना में है, पेरिस क्या नॉर्थ अमेरिका में है, ये बताने हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पैम्पास क्या है? अर्जेंटीना में है, गुड। पेरिस नॉर्थ अमेरिका में, हमारे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ। ठीक है, आंसर तो निकल आया। फिलहाल एक बार इसको समझ लेते हैं। देखो, एशिया में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये टेम्पर्ड ग्रासलैंड है, पेरी टेम्पर्ड, टेम्पर्ड जोन में। आपका वेल्ड अफ्रीका में है, टेम्पर्ड है ग्रासलैंड। ये आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, इसको भी, ये भी टेम्पर्ड है। सवाना आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, अफ्रीका में मिलेगा आपको। और ये यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में समथिंग मिलेगा आपको। स्टेपेज ये आपको यूरेशिया में मिलेगा, एशिया प्लस यूरेशिया दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? जैसे पैम्पाज अर्जेंटीना में, पेरिस आपकी नॉर्थ अमेरिका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है डाउन्स, यहाँ पे पाया जाता है डाउन्स। स्टेपीज एशिया, वेल्ड अफ्रीका, ये सारे क्या हैं? सारे आपके सवाना को छोड़ के ये सारे आपके टेम्पर्ड ग्रासलैंड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। और ये टेस्ट, ये सीरीज जो 5 क्वेश्चन की जो सीरीज है एमसीक्यू बेस्ड, ये चलती रहेगी आपकी, कंटिन्यू आपको मिलेगी डेली। ठीक है, और इस जो लेक्चर की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो लिंक जो है, वीडियो लिंक भी इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।